जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, ये वीडियो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो क्वालिफाई हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, चाहे जो भी हो, चाहे कोरोना काल में जो लोग जॉब कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें आपको दिखाने वाले हैं कि 27 जून को कोर्ट नंबर 11 में, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 11 में जितने भी केस हैं, उस केस का सुनवाई का लिस्ट और जो भी चीज़ें हैं वो सब मेरे पास आ गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, अब बारी बारी से चीज़ों को देखिएगा, आपको मैं इंडिकेट कर कर दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आपका है दोस्तों, क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक नंबर ये सीरियल नंबर है, जिसको आइटम नंबर या सीरियल नंबर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, अब इसके बाद इससे संबंधित जितने केस हैं, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर टाइम टेबल भी दिखाया गया है, 10:30 बजे से केस की सुनवाई होगी। ठीक, और इसमें देखिए जो केस हैं 27 जून को जितने भी केस का सुनवाई है, उसके जज साहब का नाम देखिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अभय एस ओका, उसके बाद राजेश बिंदल। ठीक है, टाइमिंग भी दिया हुआ है। अब देखिए, कुछ लोग एम का मतलब बता रहे थे, यहाँ पर देखिए एम मतलब मिसलेनियस हियरिंग। ठीक है ना, जो मेन लीडिंग केस हो गया उसी का यहाँ पर सुनवाई होता है। और चूँकि यहाँ पर कई सारे केस को यहाँ पर आप देखिएगा कनेक्ट कर दिया है, जो जिसका मतलब एक है। ठीक है, अब दिखाते हैं कि इसमें जो क्वालिफाई वालों का केस है वो केस कहाँ है और कितने नंबर पे है। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर में है CGGS वर्सेस, ये दूसरा है एडमिशन एंड IE नंबर। इसमें देखिए ये लोग IE भी फाइलिंग किया है। ठीक है, स्टे का जो भी चीज़ है प्रोसेस वो सब है। उसके बाद देखिए सिविल केस यहाँ पर है, एगो फ्रेश केस है, इसका भी है। ठीक है, स्टोन कोल फाइल लिमिटेड, उसके लिए है ये। उसके बाद 4 नंबर में केस, चलिए अपना केस हम लोग ढूंढते हैं, हमें और किसी से मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं कहाँ गया, ये नहीं है, अंजलि कुमारी होगा, पूजा कुमारी, डिम्पल कुमारी, आप देखेंगे। ठीक, 7 नंबर में भी नहीं है, 8 नंबर में भी नहीं है, 9 नंबर में भी नहीं है, 10 नंबर में भी नहीं है। चलिए अब इसमें देखते हैं। 11 नंबर कपिल कांत, ये भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। चलिए और चलते हैं, इसमें देखते हैं। 19 नंबर का एक केस है, देखिए इसी के जैसा एक और केस है, यहाँ पर देख रहे हैं कनेक्ट कर दिया गया है। जो एक जैसा आवश्यकता से ज़्यादा आप केस किए हैं और जो लीडिंग केस है, बाकी केसों को उसके साथ क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। तो आगे देखते हैं। देखिए 19 नंबर जो केस है वो एक ही से संबंधित है, इसलिए उसको भी कर दिया गया। और इसमें बड़े बड़े एडवोकेट लोगों का भी नाम है। ठीक है, 19 नंबर जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, राजू राम एंड उसका है। ठीक है, देखिए 19 नंबर केस बहुत बड़ा है उस दिन, तो हमको लगता है कि हम लोगों के भी केस से बड़ा केस है 19 नंबर केस का। देखिए कितने सारे केस हुए हैं और इसको कनेक्ट किया गया है सिर्फ 19 नंबर का, देख रहे हैं। उसके बाद चलिए अब आप लोग का भी केस नज़दीक आइए गया है। ठीक, आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक, यहाँ थोड़ा और आपको जूम कर दिखा देते हैं दोस्तों। ठीक, ताकि परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिए SLPA नंबर 12,696 2024। तो कहने का मतलब है कि जब इस केस का सुनवाई पहले होगा तो बाकी जो ये नीचे 2 केस हैं, ठीक है, तो इसमें क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं। इस दोनों केस का कोई मतलब अब यहाँ नहीं रह जाता है दोस्तों। ठीक है ना, ये जो देख लीजिए 27.1 इनका सीरियल नंबर है, इनका SLP नंबर 13,220 है। इसमें पूजा कुमारी है, अर्चना कुमारी कोरेस्पोंडेंट इसमें बनाया गया है। उसके बाद देखिए और दिखाते हैं आपका, यहाँ पर देखिए ये 27.2 में कौन है, डिम्पल कुमारी। ठीक, अर्चना कुमारी, आइए न इसमें जो भी है ये सब डिटेल यहाँ पर दिखाया गया है। और चलिए आपको और आगे दिखाते हैं इसमें, अब अंजलि कुमारी के केस में। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा। देखिए IE नंबर इतना है, इंटरवेनर नंबर। ठीक है, कंडीशन ऑफ डिले इन द फिलिंग एंड IE नंबर 12,004 1,24,599 24। ठीक है, एग्जेप्शन फॉर्म फिलिंग CC ऑफ, मतलब इसको कनेक्ट वाला बात बोल रहा वही। और भी है इसमें, देखिए IE नंबर सब ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना, अब समझिए
क्योंकि ये जो केस है आपका अंजलि कुमारी का, इससे आपके हार और जीत का रास्ता तय होगा, फैसला तय होगा। अगर इस केस में आप हार जाते हैं तो बाकी कोई केस नहीं सुना जाएगा, अगर इस केस में जीतते हैं तो और कोई केस नहीं सुना जाएगा। मतलब ये टोटली डिपेंड है अंजलि, पिटिशनर अंजलि कुमारी का जो लीडिंग केस है उसी पर। ठीक है, आप देख रहे हैं जो कि सब सेक्शन सबको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है इस केस के साथ। देख लीजिए कनेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ है ना। आप बोलेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, सब लिस्ट है हमारे पास, ठीक है ना, पूरा डाउनलोड किए हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट से। तो कहने का मतलब है कि एक और चीज़, अब इस केस में जो लोग घर पे रहकर सोए हुए हैं और जो लोग कुछ नहीं उनको मालूम है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का केसेस उठाइए, उड़ीसा का हो गया, असम का हो गया, और बिहार में कई ऐसे डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग की भी बात करें, चाहे 1993 केस का बात करें, तो देखिए इसमें 4-5 ऐसे केसेस हैं जिनमें मालूम है सीटों की संख्या 4000 थी, ठीक ना। और इसमें समझ लीजिए कि लोग सिर्फ कितना 374 केस के लिए सीट की मांग किए, ठीक है। 374 लोग केस आगे आ रहे, जितने भी क्वालिफाई लोग थे उसमें, और इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने वरीयता दे दिया और इनकी नौकरी भी हो गई और आज नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल शब्द में समझिए आप कि आप कितने हैं क्वालिफाई, 8791। ये फ्रेशर की बात कर रहे हैं, इसमें संविदा वाले नहीं हैं, ठीक। तो आपको समझा देते हैं, वीडियो को अंत तक बन। कहने का मतलब है कि आपके 8791 में से क्वालिफाई वाले में से उन्हीं का मांग अब रखा जाएगा जो इसमें पेमेंट कर कर और एप्लीकेशन फॉर्म तैयार कर कर 24 जून को ला रहे हैं जगजीवन राम संसदीय हॉल में। राजनीतिक भवन जो है न्यू सचिवालय से 10 कदम वहाँ पर पूछेंगे तो कोई आपको बता देगा। 24 जून को जो मीटिंग है उसमें सिर्फ अब क्वालिफाई वालों ने फैसला किया है कि उन्हीं लोगों का केस लड़ा जाएगा जो सोने पे सुहागे की बात हो रही है, ठीक है ना, कि एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से, आईए फॉर्म की मदद से, चूँकि अगर पेमेंट ग्रुप में 500 लोग हैं तो उनका एप्लीकेशन तैयार कर कर 500 सीटों की मांग की जाएगी। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, और जितने भी हाई कोर्ट में पिटिशनर बने हैं क्वालिफाई का, उनके लिए आवाज़ उठाया जाएगा। और चूँकि पिटिशनर जितने भी बने हैं, पिटिशनर कहने का मतलब चाहे वो संविदा वाले हो चाहे क्वालिफाई वाले हो, अगर संविदा में 50 लोग पिटिशनर बने हैं और हाई कोर्ट का बता रहे हैं, और क्वालिफाई वालों की तरफ से 30 गो, तो ये भी ऐड कीजिए 50 + 30 ये, ठीक। उसके बाद जितने लोग पेमेंट कर कर और एप्लीकेशन फॉर्म तैयार कर रहे हैं उनका, यानी मान लीजिए ऐसे तो सीटों की संख्या 10,709 है, तो अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से 1000 या 2000 या 3000, मैक्सिमम अगर 2000 लोग भी तैयार होते हैं, तो यहाँ पर चूँकि जजमेंट 2000 लोगों को, इसमें जो पिटिशनर और एप्लीकेशन फॉर्म वाले को आईए के माध्यम से जितने भी लोग तैयार हो रहे हैं उन सब का बात रखा जाता है, तो आसानी से आपको नियुक्तियाँ मिलने की संभावना ज़्यादातर है, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत सारे जजमेंट आए हैं, ठीक है। तो ये समझिए, अब जो लोग सो रहे थे घर पे और उनको लग रहा था कि छोड़िए अगर उसका होगा तो मेरा होगा, तो ये भ्रम है आपका, भूल जाइए। अब क्वालिफाई वालों ने एक नया तरकीब निकाला है कि उन्हीं के लिए लड़ा जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म तैयार कर कर और जितने भी पिटिशनर बने हैं उन सब का एडवोकेट के माध्यम से प्रस्ताव रखा जाएगा, क्योंकि ये भी एक भारतीय संविधान का सेक्शन के अंतर्गत ही प्रावधान आता है, समझ लीजिए आप। तो आप जिनको सोना है सोइए, और जो लोग आगे आ रहे हैं अब उन्हीं का बात सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, उन्हीं का बात रखा जाएगा कि हाँ जी ये पिटिशनर है, इनको नीडी पर्सन है, नीडेड है, जॉब की इन्हें बहुत आवश्यकता है, सारा चीज़ A to Z जो बातें हैं उसमें बताया जाएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से। और मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के जितने इसमें केसेस हैं और जो एक्टिविटी हुआ है, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, हाई कोर्ट से लोग संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ पर जो भी निर्णय हुआ वो उनके साथ आया, और उसके बदौलत कई ऐसे डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं जो लिमिटेशन एक्ट यानी लिमिटेड सीट की बात कही गई है। सीटों की संख्या 10,000 है तो उसमें 2000 की ही मांग किया गया है और प्रोवाइड भी करवाया गया है।